So hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader. So basically this is after school study vlog. तो यहाँ पे मैं शाम को अराउंड 6 बजे पढ़ने बैठी थी और मैंने बनाई सबसे पहले अपनी औकात के बाहर की टू डू लिस्ट, जो आई वॉज 101% श्योर कि नहीं पूरी होगी। एंड भाई पता ही है इतना कैसे पूरा होगा, अपने आप पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लेती हूँ कि ज़्यादा ही पढ़ लूँगी। तो एनीवेज सबसे पहले आई स्टार्टेड विद वेव ऑफ टिक्स का लास्ट लेक्चर नंबर 4। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था तो मैंने ये कंप्लीट किया और साथ साथ में मैं इसके नोट्स भी बना रही थी जो तुम्हें लास्ट में दिखा दूंगी। एंड फाइनली आज मेरा ये वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी चैप्टर जो रह गए ना वो सारे एक एक दिन के रह गए हैं, तो वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस उसके बाद मुझे इसके आगे वाले चैप्टर्स भी करने पड़ेंगे क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से नहीं कर रखे। इस फिज़िक्स का सिलेबस मेरा कोई जल्दी ख़त्म होने की कगार पे नहीं है। सो एनीवेज यहाँ पे मैं वहीं लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ और साथ साथ में इसके नोट्स भी बना रही थी। ये स्टार्टिंग में नोट्स इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि स्टार्टिंग में सर पिछली क्लास का ही रिविज़न करवा रहे थे। उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे साथ साथ में, और वो कुछ ज़्यादा नोट्स नहीं बने थे, आई थिंक सो 2 पेजेस के बने थे। सो तुम्हें लास्ट में दिखाती हूँ मैं नोट्स अपने। तो एनीवेज तुम भी बताना तुम्हारा फिज़िक्स का सिलेबस कहाँ तक पहुँच चुका है और तुम कहाँ से पढ़ते हो फिज़िक्स। लाइक मैं तो परिश्रम बैच से पढ़ती हूँ। सो यहाँ पे वही मैं लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ एंड हेयर आर द नोट्स जो मैंने साथ साथ में बनाए थे। 1-2 पेजेस के नोट्स हैं जो मैंने साथ साथ में बनाए थे। सो हेयर आर द नोट्स। इसमें लास्ट पोलराइजेशन वाला भी सेक्शन था जो मैंने नहीं बनाया नोट्स में क्योंकि वो CBSE में नहीं था, तो मैं क्यों ही बनाऊँ, इतना जो काम है मुझसे वो तो पढ़ा नहीं जा रहा, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ूँ। उसके बाद टिक लगाने के बाद टू डू लिस्ट पे आई स्टार्टेड विद बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। इसका मैंने किए थे नोट्स कंप्लीट क्योंकि ये थ्योरी वाला ही चैप्टर है। लेक्चर तो हो ही जाएगा कंप्लीट बस एक दिन में, मतलब 2 घंटे का मेरा लेक्चर रह रहा है, वो 2x पे लगा के एक दिन में 1 घंटे में कंप्लीट कर दूंगी। तो पहले मैंने सोचा नोट्स बना लूँ क्योंकि नोट्स में ही ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। 30-32 पेज के इसके नोट्स हैं। अभी तक आज मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, बस एक दिन का रह गया, तो वो इससे नेक्स्ट डे में कंप्लीट कर लूँगी। सो मैं यहाँ पे नोट्स बना रही थी अपने बायोमोलिक्यूल्स के, बायोलॉजी कह रही हूँ, ये है तो वैसे बायोलॉजी जैसा चैप्टर, DNA RNA, लाइक पूरी बायोलॉजी वाली फील आ रही है जो 10th में हम पढ़ते थे ना, बस 11th 12th में बायोलॉजी नहीं ली, उसकी थोड़ी सी फील ले ली है। एनीवेज तो यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स ही कंप्लीट कर रही हूँ एंड ऑफकोर्स मैं इसके नोट्स भी तुम्हें दे दूँगी 1-2 दिन में, जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक दिन के रह गए हैं, वो इससे नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं तुम्हें दे दूँगी। एंड दैट इज़ इट अबाउट केमिस्ट्री। सो हेयर आर मैं नोट्स जो मैंने बनाए थे अभी अभी। एंड भाई इसके बाद मेरी कमर में इतना भयानक दर्द हो रहा था ना ये करते करते, लाइक क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठी हुई थी स्कूल जाने के लिए, तो मतलब मैं रात को ही हो रही थी अराउंड, क्योंकि 6 बजे तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो बहुत लेट तक टाइम हो गया था, बट फिर भी पढ़ना तो था ही। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश में द कह रही हूँ गोइंग प्लेसेस वाला चैप्टर। बेसिकली मुझे करना तो द इंटरव्यू था अपने मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बट हमारे स्कूल में गोइंग प्लेसेस करवा रहे थे, सो आई थॉट गोइंग प्लेसेस कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा इंग्लिश के सिलेबस में बस द इंटरव्यू वाला चैप्टर रह जाएगा, बाकी मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बस एक दिन में कर लूँगी कंप्लीट। सो एनीवेज तो यहाँ पे मैं शिप्रा मैम का ही लेक्चर देख रही थी यूट्यूब से, और उसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे इसके नोट्स बनाने। एंड इसके नोट्स मैंने गूगल से कहीं से उठाए थे, आई डोंट नो कहाँ से उठाए थे, और मैं गाने सुनते ये नोट्स बना रही थी। एंड ये नोट्स ज़्यादा बड़े नहीं बने थे, अराउंड 2 पेज के बने थे। एंड इट इज़ अ नाइस चैप्टर, लाइक इंडिगो और पॉइंट्स एंड पैनकेक्स से तो अच्छा ही चैप्टर है ये वाला, मुझे लगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बोरिंग थे और ये ठीक है। उसके बाद जब मेरा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है राइटिंग सेक्शन में और ऑल। तो उसके बाद हेयर आर द नोट्स जो मैंने बनाए थे साथ साथ में, देखो छोटे से ही हैं। एंड उसके बाद टू डू लिस्ट में टिक लगाई एंड दैट इज़ इट गाइस। उसके बाद मेरा मैथ्स पढ़ने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुके थे और मैं सुबह 5 बजे उठे गई थी, मेरे आंखें दर्द करने लगी, सो आई स्लेप्ट।
सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस लाइक दिस वन। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताना। सो बाय बाय, टेक केयर।